पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। इस जानलेवा वायरस को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कौन सही है और कौन गलत, यह तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ना चीन शरीफ है और ना अमेरिका दूध का दूल्हा है। दोनों अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के राज की तह तक पहुंचना जरूरी है। सवाल लाजमी है कि ये वायरस इंसानों में पहुंचा कैसे। चमगादड़ से या चीन की वुहान लैब में काम करने वाली एक इंटर्न की गलती से। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्रियो का दावा यकीनन हैरान करने वाला है, मगर उनकी दलीलें सुनेंगे तो आपको इस दावे का लॉजिक भी समझ में आने लगेगा। हालांकि ये उनकी अपनी राय है, मगर ऐसे वैज्ञानिकों की बातें सुनना अहम है जिन्हें मेडिसिन में वायरस की पहचान करने के लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा जा चुका है। अपने तजुर्बे के आधार पर ल्यूक मॉन्टेग्रियो का मानना है कि दरअसल कोविड-19 के जीनोम में HIV के एलिमेंट मिले हैं और साथ ही उसमें मलेरिया के कुछ एलिमेंट भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किसी लैब में की गई है और ये इंसानों का बनाया हुआ ही वायरस है। HIV के रिसर्चर और फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्रियो ने बताया कि एड्स बीमारी को फैलाने वाले HIV वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश में ये बेहद संक्रामक और घातक वायरस तैयार किया गया है। इसीलिए नोवेल कोरोना वायरस की जीनोम में HIV के तत्वों और यहाँ तक कि मलेरिया के भी कुछ तत्व होने की आशंका है। SARS-CoV-2 एक हेरफेर किया हुआ वायरस है जो गलती से वुहान की लैब से जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि वुहान लैब में चीनी वैज्ञानिक एड्स के टीके को बनाने के लिए कोरोना के वायरस का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए शुरुआती जांच में HIV RNA के टुकड़े SARS-CoV-2 जीनोम में पाए गए। हालांकि ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, मगर इन दावों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्लेम वायरस पर रिसर्च करने वाले एक सीनियर साइंटिस्ट का है। डॉक्टर ल्यूक का तो मानना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो ऐसे वायरस बनाने में एक्सपर्ट है और साल 2000 से ही वहाँ इस तरह के वायरस पर रिसर्च चल रही है। बताया जाता है कि सेंट्रल चीन के हुबोई में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 1500 से ज़्यादा वायरस स्ट्रेन्स को जमा कर रखा है। साल 2018 में अमेरिकी राजनयिकों ने भी यह अंदेशा जताया था कि वुहान लैब में चमगादड़ में मिलने वाले वायरस पर काम चल रहा है। इससे नई तरह की सार्स जैसी महामारी फैलने का खतरा है। हालांकि तब चीन सरकार और वुहान लैब ने अपने ऊपर लगाए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन अब उसे ही बुनियाद मानकर अमेरिका सच खंगालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन ने लैब में नोवेल कोरोना वायरस बनाए जाने के तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब में घातक वायरस पर रिसर्च जरूर होती है, लेकिन ये कोरी अफवाह है कि कोविड-19 का जन्म इसी लैब में हुआ है। चीन के मुताबिक वुहान लैब में काम करने के कायदे कानून बेहद सख्त हैं और यहाँ से वायरस का बाहर आना तकरीबन नामुमकिन है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।